दक्षिणपुर नाम का एक छोटा सा गांव था जहां शंकर और शांति नाम के पति पत्नी रहा करते थे। शंकर की मां कांता उन्हीं के साथ उनके घर पर रहा करती थी। वे सभी साथ में बहुत खुश थे, पर कांता को पैसों का मोह बहुत ज्यादा था और उसके पास बहुत सारा सोना भी था। वो अपने गहनों के साथ साथ बहू के गहने भी पहनकर सभी को दिखाते इतराया करती थी। यूं एक दिन उनके गांव में एक स्वामी जी चलते हुए आए। रास्ते में आया हर कोई उन्हें प्रणाम कर उनसे आशीर्वाद ले रहा था, पर कांता ने उन्हें अनदेखा किया और चुपचाप वहां से चली गई। स्वामी जी ने उसे देख मन ही मन सोचा, पैसा और सोने का मोह तुम्हारे सर चढ़ कर बोल रहा है, पर जब इस दुनिया से तुम जाओगी तो ये सब साथ में लेकर नहीं जा सकोगी। अच्छा, आपके पास पैसा नहीं तभी तो आपको सन्यासी बनना पड़ा। अगर तुम्हारे पास भी पैसे होते तो तुम भी मेरी तरह सीना चौड़ा कर गांव में घूमते। मुझ पर चिल्लाने का क्या फायदा? आप तो कुछ कमा नहीं पाए, इसीलिए ऐसी हालत है आपकी। 4 घरों से अन्न लेकर खुद का पेट पालते हो। आप अपनी जिंदगी जियो और मुझे अपनी जीने दो। भगवान ने आपकी जिंदगी ऐसी लिखी है और मेरी जिंदगी ऐसी। कांता ने कहा और वहां से चली गई। भगवान जानते हैं कि किसको किस समय कितना देना चाहिए। जाते जाते कांता ने उसकी बातें सुनी और पलटकर फिर से कहा, वैसे आपको एक बात बता दूं, अगर मेरे पास और सोना होता तो मैं अपने बेटे के दाढ़ी के लिए भी सोने के गहने बनवाती। मेरे साथ साथ मेरी बहू की भी चोटी के लिए बहुत सारे सोने के गहने बनवाती। कुछ ही दिनों में हमारे पास बहुत सारा पैसा आने वाला है। यूं मुंह बनाकर कहती हुई कांता वहां से चली गई। वहां पर खड़े सभी लोग चौंक गए। अरे अरे, ये कांता को क्या हुआ है? भला स्वामी जी से कोई ऐसी बात करता भी है? इसे आखिर हुआ क्या है? यूं सभी हैरान होकर आपस में बात कर रहे थे। उसी गुस्से से वो अपने घर गई। बाहर वालों को, घर वालों को, जाने अनजानों को, सभी को लगता है कि मुझे कुछ समझ में नहीं आता। ना जाने मेरे बारे में क्या सोच रखा है। यूं वो बड़बड़ाए जा रही थी। अरे क्या हुआ माँ जी, अब ऐसा क्यों कह रही है? तब कांता ने अपनी बहू से वो सारी बात कही जो कुछ देर पहले घटी थी। अरे सासू माँ, आपने ये क्या कर दिया? मैंने स्वामी जी के बारे में बहुत सुना। वो कई महिमाएं जानते हैं। अगर उन्होंने हमें श्राप दिया तो हम कहीं के नहीं रह जाएंगे। अब तुम भी औरों की तरह ही बात करोगी तो मैं क्या कहूँ? वो सन्यासी तभी बने ना जब उनसे मेहनत से कमाया नहीं गया। तुम अपना मुंह बंद रखो और जाओ अपने काम कर लो। कांता ने बात वहीं पर काटने की कोशिश की। बहू बेचारी कुछ न कह सकी। वो चुपचाप अंदर चली गई। अगली सुबह जैसे ही बहू ने आंखें खोली, वो जोर से चिल्लाने लगी, शांति क्या हुआ? क्यों चिल्ला रही हो? उन दोनों ने देखा कि उनकी माँ कांता की बहुत बड़ी लंबी दाढ़ी निकली हुई है, वो भी सोने की। कांता घबराकर जोर जोर से रोने लगी। हाय हाय, ये मेरे साथ क्या हो गया? ये सब क्या है? बेटा देखो ना। यूं वो जोर जोर से चिल्लाकर रोने लगी। बहू शांति ने उससे कहा, सासू माँ, मैंने कल ही आपसे कहा था ना कि स्वामी जी महिमाओं वाले हैं। आपको उनसे कुछ कहना नहीं चाहिए था। अब आपने देख लिया ना क्या हुआ है। ये सुनकर शंकर ने पत्नी शांति से सारी बात जान ली। माँ, अपने पास पैसा सोना है तो क्या हम सबसे कहते फिरेंगे? यहाँ ऐसे कई हैं जिसके पास सोना पैसा भरा पड़ा है, पर क्या हर कोई तुम्हारी तरह गांव भर घूमकर बताता है? ये गलती तुमने ही की है जिसकी तुम्हें सजा मिली है। शंकर वहाँ से चला गया। हाय हाय, ये मुझसे क्या हो गया? मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी। उसने रो रो कर भगवान से प्रार्थना भी की, पर इसका कोई फायदा नहीं हुआ। कांता की दाढ़ी वाली बात धीरे धीरे पूरे गांव में फैल गई। गांव के सभी लोग कांता से मिलने हर रोज आने लगे और जो भी उसे देखता वो हंसकर यही कहता कि उसे अपनी गलती की सही सजा मिली है। फिर कुछ दिनों बाद कांता को इसकी आदत हो गई। इस घटना के बाद कांता को जैसे एक सबक मिल गया था। वो जब भी अपने सोने की दाढ़ी में कंघी लगाती, कुछ बाल टूट कर गिरते, पर कांता सोने के वो बाल गरीबों को दान कर दिया करती। आपका बहुत धन्यवाद। आपकी वजह से हम 2 समय की रोटी तोड़ पा रहे हैं। यूं गरीब दिल से उसका आभार मानने लगे। यूं कांता ने कई गरीबों की मदद की और सब में अच्छा नाम कमाया। यूं ही दिन बीते। जब कांता पूरी तरह से सुधर गई, उसकी दाढ़ी गायब हो गई। जब मेरी सोने की दाढ़ी थी तब मैं 4 लोगों की मदद कर पा रही थी,
भगवान, आपने मुझे श्राप से मुक्त क्यों किया? मैं तो उसे वरदान मान रही थी। अब मैं किसी की मदद नहीं कर पाऊंगी। ये सोचकर कांता जब दुखी हो रही थी तो हवा में लहराती हुई एक सोने की दाढ़ी आई। तुम्हें श्राप से विमुक्ति इसलिए मिली है क्योंकि तुम सुधर गई हो, पर मैं आज से तुम्हारे साथ ही रहूंगा। तुम नेक काम में मेरा इस्तेमाल करोगी तो मैं नहीं घटूंगा। कांता ये जानकर बहुत खुश हो गई। जब शंकर और शांति को ये पता चला, वे दोनों भी बहुत खुश हो गए। उस दिन से कांता का परिवार उस सोने की दाढ़ी की मदद से जरूरतमंद की सहायता करने लगा। उनकी खुशी में ही खुद की खुशी ढूंढने लगे।